कभी सोचा है, एक ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर हमारे घर की रसोई तक हर जगह काम करती है? वो है प्रबंध, या जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। आज हम इसी छुपी हुई ताकत को, मतलब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये मैनेजमेंट है क्या। देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये लोगों से मिलकर काम करवाने की एक कला है, एक प्रोसेस है। और इसका मकसद सिर्फ एक कॉमन गोल, एक साझा लक्ष्य को हासिल करना। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इसकी परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे इसका दायरा क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका असली स्वरूप क्या है, और अंत में इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। तो अपने पहले हिस्से पर आते हैं, इसका दायरा। अब सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती कहाँ है? क्या ये सिर्फ ऑफिस और फैक्ट्रियों तक ही सीमित है? चलिए देखते हैं। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि मैनेजमेंट मतलब बस बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन सच तो ये है कि ये हर जगह है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब सर्वव्यापी है। सोच कर देखिए, कोई बिजनेस हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई सरकारी संस्था, जहां भी लोग मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, वहां मैनेजमेंट है। अरे यहां तक कि हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी मैनेजमेंट छिपा होता है। और इन सब में एक बात कॉमन है, इन सभी प्रयासों के केंद्र में एक लक्ष्य होता है। देखिए, मैनेजमेंट का वजूद ही किसी खास गोल को अचीव करने के लिए है। सीधी सी बात है, जैसे बिना मंजिल के सफर अधूरा है, वैसे ही बिना लक्ष्य के मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब तक हम ये समझ गए कि मैनेजमेंट हर जगह है और हमेशा एक लक्ष्य के लिए होता है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का सिस्टम क्या है। तो चलिए अब इसके इंजन रूम में झांक कर देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, मैनेजमेंट कोई सोलो एक्ट नहीं है, ये अकेले का खेल बिल्कुल नहीं है। इसका तो पूरा सार ही इस बात में है कि एक ग्रुप के मिले जुले एफर्ट्स को एक ही दिशा में कैसे लाया जाए। और हाँ, ये कोई एक बार का काम नहीं है कि किया और खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है, एक चक्र। पहले प्लानिंग होती है, फिर उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संसाधन जुटाना, फिर टीम को लीड करना, और आखिर में कंट्रोलिंग, यानी ये देखना कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। और जैसे ही ये चक्र खत्म होता है, नतीजों के आधार पर ये फिर से शुरू हो जाता है। अब इस पूरे साइकिल को, इन सारे स्टेप्स को एक साथ बांधकर रखने वाला जो धागा है ना, वो है समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन। सोचिए, अगर ये ना हो तो प्लानिंग कहीं और जाएगी, टीम कहीं और भागेगी, सारे प्रयास बिखर जाएंगे। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं, एक ऐसी बहस जो हमेशा से चलती आई है। मैनेजमेंट का असली स्वरूप क्या है? क्या ये एक साइंस है जिसके नियम और कायदे होते हैं, या फिर ये एक आर्ट है, एक कला जो अनुभव और प्रैक्टिस से आती है? और इसका जवाब है, ये दोनों है। ये एक साइंस है क्योंकि ये फैक्ट्स, डेटा और कुछ तय सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन साथ ही ये कला भी है क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, और एक अच्छा मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी और अनुभव का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल एक शेफ की तरह, जिसके पास रेसिपी तो होती है जो कि साइंस है, लेकिन असली स्वाद वो अपने अनुभव और कला से ही लाता है। और क्योंकि इसमें कला और विज्ञान दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को एक अदृश्य शक्ति भी कहते हैं। ये बिल्कुल हवा की तरह है, इसे देख नहीं सकते, बस इसके असर को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ये शक्ति अदृश्य है, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम कर भी रही है या नहीं? इसका जवाब हमें मिलता है इसके नतीजों में। जब हम देखते हैं कि एक टीम बिल्कुल स्मूथली काम कर रही है, रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, टीम का मोराल हाई है, और सबसे जरूरी लक्ष्य हासिल हो रहे हैं, तो बस समझ जाइए वहां पर अच्छा मैनेजमेंट मौजूद है। तो अब तक हमने देख लिया कि मैनेजमेंट क्या है, कहाँ कहाँ होता है और कैसे काम करता है। अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर, आखिर हम ये सब करते ही क्यों हैं? इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? देखिए, इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो एकदम साफ हैं। पहला, कुशलता यानी एफिशिएंसी के साथ काम करना। दूसरा, तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करना। और तीसरा, ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। लेकिन क्या इसका मकसद सिर्फ यहीं तक है? शायद नहीं। इसका सबसे गहरा उद्देश्य सिर्फ काम और टारगेट पूरा करने से कहीं बढ़कर है।
ये लोगों के बारे में है। और असल में यही इस पूरी बातचीत का सार है। बेहतरीन मैनेजमेंट का जो अल्टीमेट गोल है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना या प्रोजेक्ट पूरा करना नहीं है, बल्कि वो है मानव विकास। एक अच्छा मैनेजर सिर्फ काम नहीं करवाता, वो लोगों को बनाता है, उन्हें बेहतर बनने में मदद करता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्योंकि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पहले से हो रहा है और कहाँ इसे और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।